राजमद विधि हरिहर पद पाए। कबहु के काजे से करनी छेर सिंधु बिनसाई। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री लक्ष्मण जी पहले तो नीति की बात कह रहे थे और जब श्री लक्ष्मण जी ने यह कहा कि आज श्री भरत को पता चलेगा कि श्री राम को जीतना, श्री राम जी को मारना इतना आसान नहीं है। जब वे युद्ध में रोषपूर्ण श्री राम जी का मुख देखेंगे तो यूं ही वे भयभीत हो जाएंगे। इतना कहते ही नीति की बात भूल गए और वीर रस की बात कहने लगे। वीर रस की बात कहने लगे। श्री लक्ष्मण जी को लगा कि मेरे रहते मेरे स्वामी को युद्ध करना पड़े तब तो मेरा धिक्कार है। मैं किस दिन काम में आऊंगा। इसलिए उन्होंने श्री राम जी के चरण में वंदन किए और अपना जो सत्य और सहज बल है उसको कहते हुए इस प्रकार से कहने लगे कि हे स्वामी, आप मेरा कहना अनुचित नहीं मानिएगा। भारत ने हमारे लिए कोई कम उपचार नहीं किया है। उपचार का अर्थ व्यवहार भी होता है, उपचार का अर्थ उपाय भी होता है। उपचार का अर्थ दवा भी होता है, जिसका अभिप्राय यह है कि हम लोगों को दुख देने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं रखा है। सहने की भी एक सीमा होती है। कहां तक हम सहते रहें और कहां तक हम मन मारे रहें। मानो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब तक तो हम सहते आए, अयोध्या जी से चित्रकूट तक मन मारे रहे, लेकिन अब हम नहीं सह सकते। अब हम मन को नहीं दबा सकते। श्री लक्ष्मण जी का रोष महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उस वक्त ही प्रकट किया है जबकि श्री राम जी बन जाने को तैयार हैं। श्री राम जी के वनवास से सबसे अधिक कष्ट श्री लक्ष्मण जी को हो रहा है। तो उस वक्त श्री लक्ष्मण जी अपने रोष को प्रकट करते हैं। यहां तक कि प्रजाजन में से यदि कोई विरोध करता है तो उसको हम जिंदा नहीं रहने देंगे। कोई भी विरोध यदि करेगा तो जो भी विरोध में आएंगे सबको हम देख लेंगे। पिताजी की बात रही, हम उनको बंदी बनाएंगे और गुरुजी यदि गलत करते हैं तो उन पर भी शासन करेंगे।
बहुत गुस्से में बहुत कुछ कह गए। श्री राम जी बहुत समझाए और अंत में श्री राम जी को कहना पड़ा कि मैं माता पिता की आज्ञा को पालन करने में निष्ठावान हूं और मेरे लिए यही सुखद है, यही मेरे लिए अच्छा है, मैं इनकी आज्ञा को पालन सहर्ष करूंगा। तो श्री लक्ष्मण जी शांत होते हैं। यह है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा। और श्रीमद् रामचरितमानस जी की कथा में श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के संकोचवश अयोध्या जी में कुछ नहीं बोलते हैं, कहीं भी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन श्रृंगबेरपुर में सुमंत्र जी को जब श्री राम जी समझा रहे होते हैं, संदेश कह रहे होते हैं, तब श्री लक्ष्मण जी को बुरा लगता है और उस समय वह अपना रोष प्रकट करते हैं। श्री राम जी फिर इनको मना कर देते हैं। श्री लक्ष्मण जी शांत हो जाते हैं। लेकिन आज चित्रकूट में जब श्री भरतलाल जी के प्रति आशंका हुई है तो श्री लक्ष्मण जी पूर्ण रोष में आ गए और इनका वह वीर रस उदय हो गया जो महर्षि वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वनवास के काल में वर्णन किया है। इन्होंने कहा कि कहाँ लगी सही रही मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हम जाति के क्षत्रिय है जो हम सहन नहीं कर सकते। सहने में बनिया का नाम आता है, बनिया सह लेते हैं लेकिन क्षत्रिय नहीं सहते। और किसी बलवान वीर के साथ में रहने से कमजोर व्यक्ति भी बलवान हो जाता है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं आप वीर शिरोमणि हैं, हम आपके साथ में हैं। यदि हाथ में हथियार हो तो फिर भय नहीं लगता है और किसी से भी डट के मुकाबला करने की इच्छा हो जाती है। यहाँ पर हमारे हाथ में धनुष है। हम कोई बनिया नहीं, हम क्षत्रिय हैं, रघुवंशी क्षत्रिय हैं। हम वीर शिरोमणि आपके अनुग हैं, आपके अनुज हैं, आपके साथ रहने वाले हैं। सरकार सबसे नीच है धूली। अब धूली यह तो स्त्रीलिंग है, अर्थात वह अबला है और अबला का जब बल ही नहीं है तो उनके लिए मजबूरी होती है सहना। जो अबल होता है, निर्बल होता है, जो अबला होती है, उनको सहना ये उनकी मजबूरी होती है। क्या कर सकते हैं, कुछ कर तो पाएंगे नहीं। श्री लक्ष्मण जी कहना ये चाहते हैं कि जो निर्बल हो, जो अबला हो, वह सहे। हम क्यों सहेंगे, हम तो निर्बल है नहीं। और दूसरी बात यह है कि वह अबला होकर भी, निर्बल होकर भी धूली पद प्रहार को नहीं सहती है। भले ही नित्य वह पद प्रहार को सहती रहती है, लेकिन यदि किसी का पांव थोड़ा जोर से पटक दिया धूल पर, धूली को अपमान महसूस होता है और वह धूली तुरंत उसके सिर पर चढ़ती है। तो हम तो सबल हैं सरकार। श्री लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, आज्ञा मांगने लगे। स्वामी मुझे आज्ञा हो, मैं इसी समय श्री भरत को देखता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं मानो वीर रस सो रहा था, वो जग गया। यही सत्य है, जब शांत रस जागृत रहता है तो सभी रस सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, और जब शांत रस सो जाता है तो सभी रस जागृत अवस्था में हो जाते हैं। मानो वीर रस सो रहा था, अब जग गया। श्री लक्ष्मण जी
का वह स्वरूप दिखने लगा। अरुण नयन भ्रकुटे कुटिला चितवत निरपन सकोप, जटा बांध लिए, कमर में तरकस कस लिए, धनुष पर डोरी चढ़ा करके हाथ में धनुष बाण ले लिए और कहने लगे आजू राम सेवक जस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। मैं आज श्री राम सेवक होने का जस लूंगा और श्री भरत को समर माने युद्ध भूमि में शिक्षा दूंगा। श्री लक्ष्मण जी को यह निश्चय है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। यह सत्य है, श्री लक्ष्मण जी कोई पराजित नहीं कर सकता। कह रघुवीर समुझ जी भ्राता तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि आज मैं ससैन्य भरत को, ससैन्य सानुज भरत को युद्ध में शिक्षा दूंगा। राम निरादर कर फल पाई, सो बहु समर सेज दो भाई, सो बहु समर सेज दो भाई। राम निरादर कर फल पाई, सो बहु समर सेज दो भाई। श्री राम जी को निरादर करने का फल प्राप्त करके दोनों भाई समर रूपी सेज में सो बहु माने सोएंगे। आज राजा हैं, इसलिए उनको सेज चाहिए सोने के लिए, तो मैं सेज दूंगा। कौन सा? कहा समर रूपी सेज। राम निरादर कर फल पाई, श्री राम जी को उन्होंने निरादर किया है, उसका फल तो मैं उन्हें दूंगा। श्री राम जी का निरादर कैसे किया है? तो एक कीन्ह नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानी असहाय। श्री राम जी को असहाय समझ करके, निर्बल समझ करके मारना चाहा है। यही श्री राम जी को निरादर करना है। तो श्री राम जी को निरादर करने का फल तो मैं उन्हें अवश्य दूंगा। दोनों भाई आज समर रूपी सेज में सोएंगे, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। आए भना आए बना भल सकल समाजो, प्रगट कराऊं रिस पाछिल आजो, प्रगट कराऊं रिस पाछिल आजो। आए बना भल सकल समाजो। भल माने अच्छा हुआ कि सकल समाज आई बना। भल माने अच्छा हुआ कि सकल समाज माने सारा समाज आकर के इकट्ठा हुआ है, एकत्र हुआ है। आज मैं पाछिल ऋष प्रकट करूं, आज मैं पिछला ऋष, पिछला क्रोध भी प्रकट करूंगा। आई बना भल सकल समाजो।
अच्छा, उस समय जो मैं रोष करता, इशारा है वनवास के समय का। तो यह पहचानने में थोड़ा कठिन होता कि कौन कौन श्री भरत के पक्ष के हैं, लेकिन आज सब हिसाब में बराबर करूंगा, क्योंकि आज तो उनके साथ में रहने वाले सभी उनके पक्षधर हैं, यह स्पष्ट हो गया है, उन्हीं के समर्थक है। तो आई बना भल सकल समाजु, प्रगट करूं ऋष पाछिलाजु। आज मैं पिछला ऋष भी प्रकट करूंगा, मौका है। पहले खोजना पड़ता और आज सब इकट्ठे होकर आ गए हैं। तो बहुत अच्छा हुआ कि सब समाज एकत्र हो गए, आज सारा समाज। मैं आज पिछला ऋष भी प्रकट करूंगा। यही है सूत्र मानस जी का, जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उस प्रसंग को इशारा करता है, संकेत करता है। एक संत ने कहा कि कौन सा ऋष, तो कहा श्रृंगवेरपुर में जो श्री लक्ष्मण जी क्रोध कर रहे थे कि पुनि कछु लखन कही कटुबानी, उस क्रोध की ओर इशारा है। लेकिन कल्प भेद से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास काल में ही श्री लक्ष्मण जी ने क्रोध किया है। लेकिन यहां पर एक संभाल है क्या मानस कल्प की कथा में, कि श्री लक्ष्मण जी को क्रोध तो अयोध्या जी से ही लगा हुआ है, क्रोध इनमें अयोध्या जी से भरा हुआ है, लेकिन अब तक मन मारे हुए सहते हुए आए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा भी कि कहां लगे सही रही मन मारे, दबाते गए, मन मारते गए, सहते गए, लेकिन आज एकदम से उबलने लगा, प्रकट हो गया। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं आज मैं पिछला ऋष भी प्रकट करूंगा, पिछला ऋष भी। श्री लक्ष्मण जी से यदि कहा जाए कि आप अकेले क्या करिएगा, वहां तो चतुरंगिनी सेना के साथ श्री भरत हैं, तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं अकेले में वही करूंगा जो अकेला सिंह हाथियों के समूह में करता है, जो अकेला बाज लावा पक्षी के बीच अपना कारनामा दिखाता है, मैं वही कर दिखाऊंगा। जिमि करी निकर दलई मृग राजू, ले लपेटी लबाजिमि बाजू, ले लपेटी लबाजिमि बाजू, जिमि करी निकर दलई मृग राजू। जिमि करी निकर दलई मृग राजू, ले लपेटी लबा जिमि बाजू। जिमि माने जैसे, करी निकर को मृग राजू दलई, और जिमि बाजू लवा लपेटी लेई, वैसे ही जिमि करी निकर दलई मृग राजू। हाथी समूह क्यों न हो, लेकिन मृगराज अकेले ही सबको मार डालता है, मथ देता है। मनहु मत्त गजगन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। उत्साह होता है। यहां दो उदाहरण है, करी निकर और लवा। यह है श्री भरतलाल जी के समाज सहित का उदाहरण उपमा में, और मृगराजू और बाजू अपनी अपनी जगह इन्होंने कहा।
दो उदाहरण है, मृगराज करी निकर का और लावा और बाज का। इसका मतलब यह है कि श्री भरतलाल जी की सेना के लिए मैं सिंहवत हूं, उनकी सेना को दलन करने के लिए सिंह के समान हूं और उनको मारने के लिए बाज के समान हूं। श्री भरतलाल जी को मैं इस प्रकार से झपट लूंगा, दबोच लूंगा, जैसे बाज लावा को दबोच लेता है, झपट लेता है। अच्छा, वीर पुरुष जब एक वीर से लड़ता है तो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त करता है, तब भी उसको यश प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है कि ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किए हैं। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं श्री भरत को लड़ने का मौका ही नहीं दूंगा, उनको वह जस भी प्राप्त नहीं होने दूंगा कि लड़ करके मरे हैं। तो कभी लावा पक्षी से बाज पक्षी से युद्ध हुआ है? नहीं। लावा पर जब बाज झपटता है तो लावा की बोलती बंद हो जाती है, एक बार भी चोंच नहीं हिला पाता है वो, और उसको दबोच लेता है, समाप्त कर देता है। वैसे ही मैं श्री भरत शत्रुघ्न को एक एक हाथ से पकड़ लूंगा और दबोच के ले आऊंगा। सेना को जैसे सिंह मंथन करता है हाथियों को, वैसे मैं सारी सेना को समाप्त कर दूंगा। बाज झपट जनु लवा लुकाने, तो जैसे लवा छुपता है वैसे ये भरत को छुपने का मौका नहीं दूंगा, भागने का अवसर नहीं दूंगा, मैं दोनों भाई को दबोच लूंगा। तैसे ही भरत ही सेन समेता सानुज निदरी निपात खेता। तैसे ही भरत ही सेन समेता सानुज निदरी निपात खेता। तैसे ही भरत ही सेन समेता सानुज निदरी निपातों खेता। तैसे ही माने वैसे ही सेन समेता भरत को, सानुज माने अनुज सहित, शत्रुघ्न के सहित, खेता माने युद्ध में, निदरी निपातों, निदरी माने निरादर करके, अपमान करके, उनको लड़ने का मौका ना दे करके, निपातों माने नष्ट करूंगा, मार डालूंगा। यह है श्री लक्ष्मण जी का सत्य और सहज बल। तैसे ही भरत ही सेन समेता सानुज निदरी निपातों खेता। कैसे? तो जैसे मृगराज करी निकर को, बाज लवा को नष्ट करता है, वैसे ही सानुज सेन समेता भरत को खेता माने युद्ध में निरादर करके निपातो माने नाश करूंगा। आज यदि उनकी सहायता के लिए भगवान शिव भी आ जाएंगे तब भी नहीं बचा पाएंगे। जो सहाय कर शंकर आई, जो सहाय कर शंकर आई,
तो मारऊं रन राम दुहाई, तो मारऊं रन राम दुहाई। जौ सहाय कर शंकर आई, तो मारो रन राम दुहाई। जौ माने यदि शंकर जी आकर के सहायता करते हैं, तो माने तो भी। राम दुहाई माने श्री राम जी की शपथ लेकर कहता हूं कि रण में उन्हें मार डालूंगा। जौ सहाय कर शंकर आई, तो मारो रन राम दुहाई। शंकर जो संहार के देवता हैं, यदि वे कहने आवे कि देखो संहार करना मेरे जिम्मे है, मैं संहार करता हूं और कोई संहार नहीं कर सकता, मैं इनको बचाऊंगा, मरने नहीं दूंगा, तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं श्री राम जी की शपथ लेकर कह रहा हूं कि श्री भरत को रण में मार डालूंगा आज। यह है श्री लक्ष्मण जी में विशुद्ध श्री राम प्रेम। श्री राम जी को अपमान कोई करता हो, श्री राम जी का कोई अनादर उपेक्षा करता हो, तो श्री लक्ष्मण जी उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे वे कोई भी हो। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रन राम दुहाई। जो संसार को कल्याण करने वाले हैं, वे इनका कल्याण नहीं कर सकते। आज श्री लक्ष्मण जी जब रोष में होते हैं और मारने के लिए मूड में होते हैं, तो वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि श्री शंकर जी भी तुम्हें नहीं बचा सकते। जैसे सरकार की आज्ञा हुई लंका कांड में कि आज मेघनाद को मार देना भैया लक्ष्मण। जैसे ही सरकार ने कहा तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा सरकार आज मेघनाद नहीं बच सकता। जो सतशंकर करहि सहाई, यदि एक नहीं दो नहीं 100 शंकर जी उनके बचाव में आ जाएंगे तभी वह नहीं बच पाएगा। तदपि हतौ रघुवीर दुहाई, मैं मारूंगा। श्री परशुराम जी के प्रति जब रोष प्रकट किए श्री लक्ष्मण जी, तो कहने लगे सुनो, बुला लो व्यवहरिया को, बुला लो व्यवहरिया को, मैं तुमको और उनको दोनों को ठिकाने लगाऊंगा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। ये हैं श्री लक्ष्मण जी। श्री राम जी की दुहाई करने से बल मिलता है, इसलिए कहा तौ मारो रन राम दुहाई। अब प्रश्न ये उठता है कि श्री राम जी श्री भरत जी शंकर जी की पूजा करते हैं, और श्री लक्ष्मण जी जब रोष में होते हैं तो श्री शंकर जी को मारने की बात करने लगते हैं कि श्री शंकर जी को भी नहीं छोड़ूंगा। और वो कब जब वो बीच में आएंगे तब, तो क्या ये अच्छी बात है? श्री राम जी कहते हैं को नहीं शिव समान प्रिय मोर, और श्री लक्ष्मण जी कहते हैं जो सहाय कर शंकर आए तो मारो रन राम दुहाई। श्री राम जी घोषणा करते हैं शंकर भजन बिना नर भगत न पावै मोरी। यहां पर इसका समाधान यह है, रहस्य को समझना चाहिए, गंभीर बात को समझना चाहिए। जहां जहां श्री लक्ष्मण जी श्री शंकर जी का नाम लेते वहां शंकर जी का कोई प्रसंग नहीं होता है, कोई प्रसंग नहीं है। चाहे मेघनाद का वध हो, चाहे यहां पर हो, चाहे परशुराम जी के साथ संवाद हो,
श्री शंकर जी कोई प्रसंग है नहीं। श्री शंकर जी का नाम श्री लक्ष्मण जी इसीलिए लेते हैं कि श्री शंकर जी संहार के देवता हैं। यदि वे बचाने के लिए आ जाए, महाकाल, वे महाकाल है, तभी मैं नहीं छोड़ूंगा, ये उनके कहने का मतलब होता है। जैसे आज कल भी लोग जब कोई जिद में आ जाते, कोई बात में आ जाते, कहते सुनो आप, अरे ब्रह्मा जी आएंगे तभी मैं बात नहीं मानने वाला हूं। क्या ब्रह्मा जी आ रहे हैं? नहीं, लेकिन ये उनकी जिद है, हट है। कहते हैं आज ब्रह्मा जी आ जाएंगे तब भी नहीं मानूंगा उनकी बात, मतलब आपकी बात मानूंगा नहीं, ये कहना है। तो वैसे श्री लक्ष्मण जी श्री शंकर जी का नाम लेते हैं। वस्तुतः श्री लक्ष्मण जी को श्री शंकर जी से कोई द्वेष दुश्मनी नहीं है, बल्कि अपनी वीरता की पुष्टि के लिए इस बात को कहते हैं। देखिए, जिस ग्रंथ में जहां पर ऊर्ध्वपुंड तिलक, तुलसी माला की महिमा गाई जाती है, तो वहां पर त्रिपुंड तिलक, रुद्राक्ष की निंदा की जाती है। और जिस ग्रंथ में त्रिपुंड और रुद्राक्ष की महिमा गाई जाती है, वहां पर तुलसी की माला और ऊर्ध्वपुंड की निंदा की जाती है। तो वह निंदा नहीं मानी जाती है, तो वह निंदा नहीं मानी जाती है, बल्कि उसकी स्तुति में उनकी बात इस तरह से कही जाती है। ये उस स्तुति का अंग है, वो यही है रहस्य की बात। जैसे जहां तुलसी की माला और ऊर्ध्वपुंड की प्रशंसा की जाती है, स्तुति की जाती है, तो वहां इसकी स्तुति की पुष्टि में रुद्राक्ष की और त्रिपुंड की निंदा की जाती है। चूंकि वहां रुद्राक्ष और त्रिपुंड का कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन यह दिखाना है कि सबसे श्रेष्ठ है तुलसी माला, सबसे श्रेष्ठ है ऊर्ध्वपुंड तिलक, इसलिए ऐसा कहा जाता है। भाई एक को बड़े कहने के लिए दूसरे को हल्का तो दिखाना पड़ता है। वैसे ही जहां त्रिपुंड की और रुद्राक्ष माला की बड़ाई की जाती है कि सबसे श्रेष्ठ है रुद्राक्ष माला, त्रिपुंड, तो वहां तुलसी की माला और ऊर्ध्वपुंड की निंदा की जाती है। तो वो निंदा की दृष्टि से नहीं की जाती है, वह निंदा की दृष्टि से नहीं की जाती है, बल्कि उनकी स्तुति के लिए उनकी निंदा की जाती है। ये नियम है। हाँ, निंदा तब निंदनीय होती है जहां की उनका कोई प्रसंग चल रहा हो, वहां कोई बातें चल रही हो और फिर उनकी निंदा की जाए, तो माना जाता है कि उनकी निंदा है। यही है शास्त्र का रहस्य। तो श्री लक्ष्मण जी अपनी वीरता की पुष्टि के लिए श्री शंकर जी का नाम लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि श्री शंकर जी से उनकी कोई दुश्मनी है, उनसे कोई द्वेष है, ऐसा कुछ नहीं है। अति सरोस माखे लखन, लखि सुनि शपथ प्रमाण, सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरि भगान, चाहत भभरि भगान। अति सरोस माखे लखन, लखि सुनि शपथ प्रमाण। लखन अति सरोस माखे, यह लखी माने देखा और प्रमाण माने प्रमाणित, शपथ सुनी। ये देखने वाले सुनने वाले कौन हैं? कहा सभी लोकपाल लोग हैं। तो सब है लोक, सब सभी लोग, सब है माने भयभीत हो गए, और लोकपति माने लोकपाल, भभरी माने घबरा कर,
भभरी माने घबरा कर, डर कर, भगान चाहत, भगान चाहत माने भागना चाहते हैं। सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरी भगान। श्री लक्ष्मण जी अति सरोष माने अतिशय, रोष में माखे माने रुष्ट हो गए हैं, चिढ़ गए हैं। अति सरोष, अत्यंत रोष में माखे माने रुष्ट हो गए हैं, चिढ़ गए हैं। यह सभी देवताओं ने देखा और इनका शपथ प्रमाणित शपथ सुना। लोग सब घबरा गए, सब देवता घबरा गए। सभय लोक सब लोक भयभीत हो गए, डर गए। और सब लोकपाल भभरी माने घबरा करके भागना चाहते हैं। क्यों? लोग डर गए हैं कि कहीं प्रलय का समय तो नहीं आ गया। श्री लक्ष्मण जी कुपित हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो प्रलय कर दें, इसलिए सब डर गए। श्री लक्ष्मण जी का वचन प्रमाणित होता है, सत्य होता है। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डिराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। तो लखन सकोप वचन जे बोले, भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी पार्वती सुनु गिरिजा, क्रोधानल जासु जारे भुवन चारि दस आसु। जारे भुवन चारि दस आसु। तो सभय लोक सब लोक पति चाहत भभरी भगान। सब भागना चाहते, सब डर गए। जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहु बल विपुल बखानी। जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहु बल विपुल बखानी। जग भय मगन, जगत संसार भय में मगन हो गया, सारा संसार भय में डूब गया। मगन होना माने डूब जाना। गगन भई बानी, आकाश से वाणी हुई, आकाशवाणी हुई। कैसी वाणी हुई? तो लखन बाहुबल विपुल बखानी। जग भय मगन, तो लखन बाहुबल विपुल बखानी नभवानी भई। लक्ष्मण जी के बाहुबल की विपुल माने अधिकता के साथ बखान करती हुई आकाश से वाणी हुई, आकाशवाणी हुई। सब लोकपाल डर गए हैं, सब लोक डर गए हैं। तो सभी लोक में भूलोक भी तो है। सारा जगत भय में डूब गया है। देवताओं ने लक्ष्मण जी के बाहुबल की अधिकता को बखान करते हुए आकाशवाणी की। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहे सके को जान निहारा।
तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। हे तात, तुम्हारा प्रताप, तुम्हारा प्रभाव, को कही सकई को जान निहारा, कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। तुम्हारे प्रताप को, तुम्हारे प्रभाव को न तो कोई कह सकता है और न कोई जान सकता है। प्रताप और प्रभाव, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। प्रताप परोक्ष में काम करता है और प्रभाव प्रत्यक्ष में काम करता है। प्रताप उसे कहते हैं जहां वह व्यक्ति ना भी हो फिर भी उस व्यक्ति की उपस्थिति महसूस होती हो। ये तो यही है, इसको प्रताप कहते हैं। जाकी कीरति नाम सुनी होत शत्रुर ताप, जाकी कीरति नाम सुनी होत शत्रुर ताप, जग डेरात सब आप ही कहिए तासु प्रताप, जग डेरात सब आप ही कहिए तासु प्रताप। ये प्रताप है। श्री राम जी का प्रताप है कि श्री राम जी चित्रकूट में बैठे हैं और जयंत के पीछे अपना बाण लगा दिए हैं, तो जयंत को कोई ठौर नहीं देता है, कोई बैठने को नहीं कहता है। श्री राम जी से सबको डर लग रहा है, ये उनका प्रताप है। श्री हनुमान जी का प्रताप है। समझत जासु दूत कई करने, श्रवहि गर्भ रजनिश्चर घरनी, ये प्रताप है उनका। हनुमान जी नहीं है फिर भी लंका में राक्षसियों को लगता हनुमान जी यही है, ये प्रताप है। और प्रभाव, प्रभाव तत्काल दिखता है, प्रत्यक्ष। जैसे दुर्वासा जी कृत्यानन को प्रकट किए, श्री शंकर जी वीरभद्र को प्रकट किए, यह प्रभाव है। तत्काल प्रभाव से प्रभावित कर देना। और प्रताप वो नहीं है फिर भी उनके प्रताप का प्रभाव बना रहना। को कही सकई को जान निहारा, कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। हे लक्ष्मण जी, अनुचित उचित काज किछु हो, समुझी करिए भल कह सबको, अनुचित उचित काज कछु हो। अनुचित हो चाहे उचित हो, अनुचित हो चाहे उचित हो, कुछ भी काज हो, समझ करके करने पर सबको भल कह, सब कोई भला कहता है, अच्छा मानता है। अनुचित उचित काज किछु हो, शब्द पहला है अनुचित, इसका मतलब यह है कि अनुचित हो रहा है, अनुचित हो रहा है। श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं देवता लोग, उचित भी हो तब भी विचार करना चाहिए। काज चाहे कुछ भी हो, काज चाहे कुछ भी हो, उचित हो या अनुचित,
लेकिन समझ करके करने पर सब लोग भला कहते, अच्छा कहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज कार्य करने के पहले विचार करते हैं। कपिकर हृदय विचार करते हैं। विचार करके कार्य करने पर परिणाम अच्छा होता है। सहसा करी पाछे पछताही, सहसा करी पाछे पछताही, कहि वेद बुध ते बुध नाही, कहि वेद बुध ते बुध नाही, सहसा करी पाछे पछताही, सहसा करी पाछे पछताही, कहि वेद बुध ते बुध नाही। सहसा करी माने एकदम से जल्दीबाजी में कुछ करके, जो पाछे पछताही पीछे पछतावा करते हैं। वेद और बुद्धिमान दोनों कहते हैं, कहाँ वेद बुध ते बुध नाही। ते माने वे बुद्धिमान नहीं है। कौन? जो बिना विचारे करते हैं। सहसा करि पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काज बिगारे आपनो जग में हो ये हंसाए, जग में हो ये हंसाए। तो बिना विचारे करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं माना जाता है। सुने गुह कहा नीक कह बूढ़ा, सहसा करि पछताही विमूढ़ा। मूर्ख लोग सहसा करते हैं काम, जल्दीबाजी में। उस कार्य के परिणाम पर, कार्य के संदर्भ में वह विचार नहीं करते, कूद पड़ते हैं काम करने के लिए, बाद में पछताना पड़ता है। बुद्धिमान और वे दोनों कहते हैं कि वे बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है वे। गोस्वामी जी कहते हैं, जब इस प्रकार से आकाशवाणी हुई तो सुनि सुर वचन, लखन सकुचाने। सुनि सुर वचन, लखन सकुचाने। राम सिए सा दर्शन माने, राम सिए सा दर्शन माने। सुनि सुर वचन, लखन सकुचाने। सुन सुर वचन लखन सकुचाने। सुर माने देवताओं के वचन सुन करके श्री लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री लक्ष्मण जी को सकुचाए हुए देख करके राम सिए सादर सन माने। श्री सीताराम जी सादर माने आदर पूर्वक सम्मान किए। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने। राम सिए
सादर सन्माने। राम सिए सादर सन्माने। देवताओं के वचन सुनते ही लक्ष्मण जी सकुचा गए और श्री लक्ष्मण जी को ऐसा महसूस होने लगा कि लगता है कि मेरा रोष, मेरा वक्तव्य ये गलत है। इसीलिए देवताओं ने आकाशवाणी की है। ऐसा भी तो हो सकता है श्री भरत सब लेकर के श्री राम जी के चरणों में समर्पित करने आ रहे हो और हम उन्हें शत्रु मान करके मारने को तैयार हो रहे हो। तब तो ये बहुत बड़ा भागवता अपराध हो गया, बड़ी भूल हो गई। श्री लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री लक्ष्मण जी सोचने लगे कि जिनको श्री राम जी इतना प्यार करते हैं, इतना दुलराते हैं, भला वे श्री राम जी को मारने कैसे आएंगे? और जो श्री राम जी में इतना प्रेम करते हैं वे भला श्री राम जी को कैसे मारने आएंगे? लखन राम सीता ही अति प्रीति, निधि सब तुम्हें सराहत बीती। रोज कहीं न कहीं चर्चा उनकी स्वामी के द्वारा होती है। तो लगता है कि मैंने जो कहा ये गलत कहा। श्री सीता राम जी उनको बड़े आदर से सम्मान किए। उनके संकोच को मिटाने के लिए प्रश्न ये उठता है कि श्री राम जी बीच में क्यों नहीं रोक दिए? जो धारा प्रवाह श्री लक्ष्मण जी बोलते चले गए थे उनको रोकना चाहिए था। इसका समाधान ये है कि कोई बोल रहा हो बीच में रोकना भी तो मर्यादित नहीं है। दूसरी बात यह है कि तब श्रृंगवेरपुर में सुमंत्र जी थे, यहां कोई सुमंत्र जी तो है नहीं, यहां तो हम हैं और श्री सीता जी हैं। इनके मन में जो कुछ है बोलने दिए। अब बोलने के बाद श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को कुछ कहते समझाते, तब तक आकाशवाणी हो गई, मौका ही नहीं मिला। श्री लक्ष्मण जी इतना तेज बोलते चले गए कि बीचे बोलने का मौका नहीं मिला। लक्ष्मण जी के वक्तव्य पूरा होते आकाशवाणी हो गई और श्री लक्ष्मण जी को बोलने में बीच में टोकना रोकना उचित नहीं लगा श्री राम जी को। इसीलिए बीच में रोकने की बात नहीं कही गई। सरकार ने कहा, कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राजमद भाई। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राजमद भाई। सबते कठिन राजमद भाई। हे तात, तुमने सुहाई नीति कही। हे तात, तुमने सुहाई नीति कही, सुंदर नीति की बात कही। हे भाई, वास्तव में सबसे कठिन है राजमद। ये राजमद सबसे कठिन है। मद तो बहुत है, जातिर विद्या महत्वम च रूप यौवन में च। कोई 5 कोई 6 भी कहते हैं। विद्या तपो वित्त वपुः कुले वयः। विद्या तपो वित्त वपुः कुले वयः, ये 6 कहते हैं। और बाकी जो 5 कहते हैं, जाति विद्या महत्वम च रूप यौवन में बचा।
जाति, विद्या, प्रतिष्ठा, रूप और यौवन। और जो 6 मानते हैं वे विद्या, तप, वित्त, वपुः, कुल और वय माने अवस्था। और कुछ लोग 8 मद कहते हैं, कुल, जाति, वय, रूप, यरु, कुल, जाति, वय, रूप, यरु, ज्ञान, ध्यान, मद होई। ये सब मद है साहब। कुल, जाति, वय, रूप, यरु, ज्ञान, ध्यान, मद होई। ज्ञान का भी मद होता है, ध्यान का भी मद होता है। विद्या, धन, अष्टम मद ही, कहत राज मद कोई। विद्या, धन और 8वां है राज मद। सरकार कहते, श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी कहते, सरकार कहते हैं भैया तुमने तो अच्छी नीति की बात कही, नीति की बात अच्छी कही। पहले समर्थन कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं। जैसे दीन मोहि सिखनिक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। पहले बात को अनुमोदन करना चाहिए, सरकार अनुमोदन करते हैं। और भी उदाहरण है, मोहि उपदेश दिन गुरु नी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, अनुमोदन करना है। सिया रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। इसका अनुमोदन निषाद राज के अनुमोदन को, निषाद राज के वक्तव्य को अनुमोदन श्री लक्ष्मण जी किए। काहुन को सुख दुख कर दाता। फिर इसके बाद अपनी बात कहने लगे। भगवान भोलेनाथ श्री भगवती पार्वती जी की बात को अनुमोदन किए। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो वैसे यहां पर सरकार अनुमोदन किए, हे तात तुमने सुंदर नीति की बात कही। वास्तव में राजमद सबसे कठिन है। जो आचवत निरप मात हिते, जो आचवत निरप मात हिते, नाहिन साधु सभा जे ही से, जो अचवत, जो माने जिसे, अचवत माने पी करके, तेई नृप माने वही राजा, माता ही माने मतवाला हो जाता है। कौन राजा? तो कहा जिस राजा ने साधु सभा की सेवा नहीं की है। जे ही साधु सभा नाहिन से ही, यही जिन्होंने साधु सेवा, साधु समाज की सेवा नहीं की है, संत समाज की सेवा नहीं की है, वही राजा राज मद पी करके मतवाला हो जाता है। अचवत माने पीने का अर्थ है, पी करके। जैसे पीने के अर्थ में विनय पत्रिका 24 में पढ़िए, मंत्र सो जाहि जपिए, मंत्र सो जाहि जपहि, जेहि जपत भे अजर अमर शिव अचई हलाहल। मंत्र सो जाहि जपहि, जेहि जपत भे शिव अजर अमर अचई हलाहल। और दोहावली 306 में गोस्वामी जी ने लिखा, 306 में, सुन रे तुलसीदास, सुन रे तुलसीदास, प्यास पपी है ही प्रेम की, परिहरि चारियों मास, जो अचवई जल स्वाति के।
तो आचवाई ये अर्थ है पीने का। कुछ लोग कहते हैं अचवत माने आचमन करना, यहां आचमन का मतलब नहीं, अचवत माने पीना। जो माने जिसे पी करके, जिस राज मद को पी करके, तेई माने वही नृप माने राजा मतवाला होता है। कौन? जिन्होंने साधु समाज की सेवा नहीं की है। कहने का भाव ये है कि साधु समाज की सेवा करने वाले मद से मुक्त हो जाते हैं, अभिमान से मुक्त हो जाते हैं। शील के मिल बिनु बुध सेवकाई, संत समाज की सेवा करने से शील गुण की प्राप्ति होती है। काहू सुमति की खल संग जामी, यदि साधु समाज की सेवा में नहीं करेंगे, संतों की संगति नहीं करेंगे, खल की संगति करेंगे, तो सुमति नहीं आएगी। विनय पत्रिका 136 में गोस्वामी जी ने लिखा, जब द्रवई दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, जहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि न साइए, जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादिक गुण भये, मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोधते सहज ही गए। मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोधते सहज ही गए, सेवत साधु द्वैत भय भागे। तो जिन्होंने साधु समाज की सेवा नहीं की है, संत समाज की सेवा की होती, तो स्वरूप का ज्ञान हो गया होता, संसार का बोध हो गया होता, फिर अभिमान नहीं होता। तो जो अचवत नृपमात हितेयी, नाहिन साधु सभा जेहि सेई, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुनान देसा, विधि प्रपंच मह सुनान देसा। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरिस भल, श्री भरत के समान, भल माने अच्छा पुरुष, अच्छा व्यक्ति, विधि प्रपंच मह सुनान दिशा, विधि माने ब्रह्मा जी के प्रपंच में, ब्रह्मा जी की सृष्टि में न तो सुना गया है न देखा गया है, न सुना जाता है न देखा जाता है। भैया लक्ष्मण सुनिए, भैया भरत के समान अच्छा पुरुष, अच्छा व्यक्ति ब्रह्मा जी के प्रपंच में सुनने और देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि श्री भरत जैसे भल मानुष संत सज्जन आप प्रगट भय विधि न बनाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। भरत ही होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाई, कबहू की काजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई, क्षीर सिंधु बिन साई। इस प्रकार से सरकार श्री भरतलाल जी के बारे में कह रहे हैं।
प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।